पुलिस रिपोर्ट हुई नहीं है। बाकी हमारे घर बैठे नोटिस दिया है उन्होंने। एक पहला नोटिस मेरे नाम से दिया 2,90,080,000 का छोरे के नाम का, उसके बाद 2,90,000 का मेरे छोरे के नाम का दिया और 4,80,000 का मेरे। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, पेश करने वाला हूं और आपसे जिस खबर से अवगत कराने वाला हूं वो खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश से। दरअसल आपको दोस्तों याद होगा कि तकरीबन 1 साल पहले या उसके कमो बेश में एक दंगा हुआ था खरगोन में, जो रामनवमी के ताल्लुक से और यात्राओं के ताल्लुक से जो दंगा हुआ था। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा हुआ था, वहाँ पर उस चीज़ को लेकर एक ताज़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या है? वो किसी ने कहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। इस शेर का पूरी तरह से वहाँ पर मिसदाक बना दिया है मुसलमानों को। मुसलमानों के घर जले, मुसलमानों की जो है जानी और माली नुकसान हुआ, उसके बावजूद मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चले, लेकिन शिवराज सरकार उस पर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उससे बढ़कर अब रिकवरी भी जो है मुसलमानों से की जा रही है। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और उससे बड़ी इसमें जो अहम और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि एक 12 साल के बच्चे से 2,80,000 या 90,000 रुपए का उनको नोटिस थमाया गया है और उनसे 2,80,000-90,000 रुपए की रिकवरी की जाएगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि सरकार कितने निचले स्तर पर आ गई है कि एक 12 साल का बच्चा तकरीबन 2.25 लाख रुपए सरकार में डिपॉजिट कराएगा, जमा कराएगा, और अगर नहीं करा सकता तो उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। किस तरह से बिल्डोजर काम करता है। और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह बिल्डोजर राज हरियाणा से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है, जो किसी से ढका और छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी की है उनके घरों पर बिल्डोजर चलेगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, चलिए मान लीजिए बिल्डोजर चलेगा, लेकिन सैकड़ों वीडियो इस तरह के सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि जिनमें मुसलमानों के अलावा अगर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर मुजरिम है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है उन पर कार्रवाई होती है, तो उसके अलावा अगर किसी ने, हिंदू, सिख, ईसाई या किसी ने भी पत्थरबाजी की है तो उनके कितने घरों पर बिल्डोजर चले और कितने घरों को बिल्डोजर चलाया गया और ढाया गया, वो एक सवालिया निशान है जो आज तक बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, उस 12 साल के युवक के पिता क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो क्या हालत है उनकी, उसके बाद डिटेल में हम आपको बात करेंगे। वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं रहता हूँ, मैं डरावरी करता हूँ, मजदूरी गाड़ी घोड़े पे जाता हूँ मैं, और हमारे नाम में दंगाइयों में कोई पुलिस रिपोर्ट हुई नहीं है। बाकी हमारे घर बैठे नोटिस दिया है उन्होंने। एक पहला नोटिस मेरे नाम से दिया 2,90,000-80,000 का मेरे नाम का, और नहीं मेरे छोरे के नाम का। उसके बाद 2,90,000 का मेरे छोरे के नाम का दिया और 4,80,000 का मेरे नाम का दिया। और मैं जब उस वक्त गाड़ी पे गया था तो मेरा छोरा डर के मारे वहां से भाग गया कि मेरे को पकड़ना है। बाकी मेरे को मालूम पड़ा बाद में कि तुम्हारे छोरे का नोटिस दिया। तो मैंने कहा नोटिस दिया तो घर पे पहुंचवा दो भैया। अब घर पे मैंने आगे रात को पढ़ा उसको, तो वो नोटिस था। वो दहशत में मेरा बच्चा भी बीमार पड़ गया। ये भी फिर मैं सुबह वकील साहब को बताने गया था, और हमारे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट और ये है नहीं। बाकी हमको नोटिस दिए और हम मेहनत मजदूरी करते हैं, और आज तक के हमारे कोई लड़ाई झगड़ों में इनमें कोई नाम भी। हमने शुरू का हिस्सा मामूली सा आपको शुरू में दिखाया था, उसका पूरा हिस्सा, पूरा वीडियो आपने देख लिया, जिसमें आपको एक कालू खान जी है जो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 2,80,000 या 90,000 का नोटिस उन्होंने मेरे बच्चे के नाम पे दिया है और तकरीबन 4,80,000-90,000 रुपए का नोटिस मेरे नाम पे दिया है। जबकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, और पूरी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा खोलकर। ये कह रहे हैं कि मजदूर आदमी हूँ और मेरा बच्चा और हमारा, मैं गाड़ी पर छोटे मोटे
कोई कारोबार करके गाड़ी वाड़ी चला के अपना गुजर बसर कर रहा हूँ और हमारा लड़ाई झगड़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है अनधुन तरीके से कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब वहाँ पर बिल्डोजर चले और एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया गया, उसके घरों पर बिल्डोजर चलाया गया, तो जब सवाल या निशान उठे तो उसके बाद वहाँ पर शिवराज सरकार ने इसको ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो ट्रिब्यूनल की जो ट्रिब्यूनल था उसने वहाँ पर तकरीबन 310 लोगों के खिलाफ वहाँ पर मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 34 या कितने लोगों पर FIR किया गया। उनको जो है ख़ास मुख्य आरोपी बनाया गया, जैसा कि हम जो है जानकारी जुटा पा रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि 6 लोगों को रिकवरी नोटिस दिया गया है, जिनमें से 2 तो हैं इनके बाप बेटे। हो सकता है इससे कम ज़्यादा हो, लेकिन जितना हम जानकारी जुटा पा रहे हैं उसके हिसाब से उन जितनों लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें से 2 ये बाप बेटे हैं और एक रिटायर्ड पुलिस भी है। पुलिस का सरकारी अफसर रहा है, उसका वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उस टाइम का वीडियो जब उनके घर पर हमला किया गया, वो लोगों से गुहार लगाते रहे, यहाँ तक कि वो भीड़ इतनी दंगाई हो गई थी कि इनको बचाना भी, इनकी जान भी पुलिस ने बचाई थी। और उसके बावजूद ये जो है कि इनके बारे में ये भी आया था निकल कर कि ये FIR कराने के लिए घूमते रहे, लेकिन इनकी FIR दर्ज नहीं की गई। और उसके मुकाबिल में 3 महीने बाद एक दूसरे समुदाय की महिला जाती है और उनकी FIR दर्ज कर ली जाती है और उनके जो है उस पर मामले पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी अफसर जो रिटायर्ड अफसर हैं उनके आप बात सुने और उसके बाद हम आपको सारी डिटेल वाइज सारी चीज़ें बताएंगे। दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम फेंके थे सर, पेट्रोल भर के और चिंते फंसा के जला के इन्होंने फेंके थे। अच्छा, कितने बजे के आसपास की घटना है ये बस वही घटना के दौरान 6:30 से करीब 7:15 7:30 बजे था। और ये कुर्ते पे क्या है आपके? ये कुर्ते पे मेरे को जो थोड़ी में जो चोट लगी, अच्छा, इससे खून निकला है। अच्छा, सर में फिर पत्थर लगा था, उससे खून नहीं निकला, ये थोड़ी सी चोट था। अच्छा। और ये कितनी बाइकें थी जो जली हैं यहाँ पर? 3 बाइक हैं सर। अच्छा, एक तो ये है हीरो हॉर्नेट, हाँ, मेरे बच्चे की है, हाँ, और ये हीरो होंडा पैशन है, इनके बच्चे की, भतीजे की, और ये TVS एक्सेल, ये इनके खुद की है। अच्छा, ये भी रिटायर कांस्टेबल है। अच्छा, अच्छा, यानी दोनों जी पुलिस। वीडियो देख लिया, जो सर और दाढ़ी जिनकी धोली सफ़ेद हो चुकी है और साथ के साथ जिनकी उम्र से आपको पता चल रहा होगा कि एक उम्र गुजार चुके हैं और सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर है, जिनका आलम यह है कि वो बम दिखा रहे हैं वहाँ पर, जो बम फोड़े गए हैं वहाँ पर, जो भी कहा जाता हो उनको, जो जिन बमों के ज़रिए छोटे या बड़े जो भी है नुकसान पहुँचाया है वो भी दिखा रहे हैं। और वहाँ पर जो उनके बच्चों की बाइक कार जो भी थी उनको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर ये मेरे बच्चे की कार थी, ये बाइक थी, ये जो भी थी, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया, वो अपने आप भी थी बता रहे हैं। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जहाँ पर केंद्र शासित जो पार्टी है उसी की पार्टी की सरकार है BJP की, जहां पर एक सरकारी और रिटायर्ड अफसर इस चीज़ से महफूज नहीं है कि दंगाई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे धर्म और जात देखकर। अब आपको हम बता देते हैं दोस्तों, जो हम 12 साल के बच्चे की बात कर रहे थे, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, आप जानते हैं, इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के कानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय कानून कहता है कि किसी बालक के बारे में ये अपराध, ये उपधारणा की जाए कि वो किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय दोषी नहीं है। मुसलमानों से इतनी नफरत के अब बच्चों से वसूली लेंगे। जो सारी चीज़ें हैं हम आपके सामने एक एक करके पेश करेंगे। ओवैसी जी है, इन्होंने यही कहा है कि सीधे तौर पर कि अब इतनी घटिया स्तर पर उतर आई है सरकार के, अब बच्चों से भी वसूली की जाएगी। जो बच्चे अपनी जेब पॉकेट खर्च माँ बाप से लेते हैं उनसे 3-3 लाख रुपए की वसूली होगी। ये आर्टिकल 14 है, इसके तहत इन्होंने लिखा है कि अंडर न्यू मध्य प्रदेश लॉ 12 years old Muslim boy on trial before tribunal to recover right damage के नया मध्य प्रदेश का जो कानून है उसके तहत 12 साल के बच्चे से रिकवरी की जाएगी और जो है दंगों में मुलव्विस, जो दंगों में नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी उस 12 साल के बच्चे से की जाएगी। आप ये देख सकते हैं, लिखा है कि अंडर 2022 यानी MP law like similar ones in UP and Haryana that allows the government to recover damage from rioters,
जैसे हरियाणा और यूपी में जो है वहाँ की सरकारों ने उसको जो है अधिकार दे दिया है कि जो जिन्होंने दंगा किया उनसे जो है रिकवरी की जाए, उसी के तर्ज अमल पर चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये सारी बातें, ये सारी हिदायत जारी की है, जो हम आपके सामने पूरा पढ़ के सुनाते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि 270 पीपल एक्यूज्ड ऑफ राइटिंग इन द वेस्टर्न टाउन ऑफ खरगोन आर बीइंग ट्राइड बाय अ ट्रिब्यूनल। 270 लोगों को जो है इनमें जो है आरोपी बनाया गया है, जिनमें 177 मुस्लिम है, 93 हिंदू है एंड 12 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम बॉय अंडर दिस लॉ। एक बस 12 साल का बच्चा भी है जो इस लॉ और कानून के तहत आरोपी बनाया गया है। द ट्रिब्यूनल कैन मेक अप सम ऑफ इट्स ओन रूल्स एंड इट गोज अलोंग कंडक्टिंग अ सिविल ट्रायल अबाउट क्रिमिनल ऑफेंस विदाउट अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने इसको ये पूरा अधिकार है कि अपनी तरीके से जो है पूछताछ कर सकती है किसी भी उसके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के और क्रिमिनल ऑफेंस के ताल्लुक से। ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको उसके आगे इन्होंने लिखा है कि उसका जो बयान था, ये कल्लू जी है जिनका बेटा है, वी वर द बोथ एट होम एट द नाइट ऑफ द वायलेंस। इन्होंने कहा कि हम बाप बेटे दोनों अपने घर पे थे जिस रात दंगा हुआ था। सैड खान, कल्लू खान जी, हु वाज बीन सर्व 3 नोटिस बाय हिज नेबर। इनके पड़ोसियों के जरिए इनको 3 नोटिस दिए गए हैं। अंडर इंडियन लॉ 12 years old cannot be tried as an adult in any criminal proceeding in any Indian court. He can only be tried by a juvenile justice board according to the law। मतलब ये है कि नाबालिग से जो पूरी तरह से ये कोर्ट ये नोटिस थमाया गया उसके ताल्लुक से सारी बातें हैं। लॉन्च इन द न्यू लॉ, मतलब पुराना लॉ और कानून के तहत इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन जो नया लॉ जो है पास किया गया उसके ताल्लुक से लिखा है आरिफ ट्रायल कॉल्स इनटू क्वेश्चन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट्स न्यू डैमेज रिकवरी लॉ इन पार्टिकुलर एंड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू कम्युनल कन्फ्लिक्ट इन जनरल। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो आगे इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, द ट्रायल अंडरवे सिंस अगस्त 2022 से ये ट्रायल जो चल रहा था, अनफोल्डिंग एट द स्टेट ऑफ फर्स्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल सेट अप अंडर द मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्राइवेट और प्रॉपर्टी एक्ट। जो इन्होंने नया कानून बनाया था मध्य प्रदेश में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो डैमेज की गई थी उसके ताल्लुक से जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो ट्रायल था वो चल रहा था। और इसने लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान को निवारण एवं नुकसान की वसूली अभियान, इस पूरा कानून का जो हिंदी में ये नाम है, द कैम इनटू द फोर्स इन जनवरी 2022 में इसको लाया गया है। मध्य प्रदेश इज द 3rd स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा टू इनेक्ट सच अ लॉ। ये तीसरा प्रदेश है जिसने ये कानून पास किया है। ऑल स्टेट्स आर रूल्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी। हमने आपको कहा कि केंद्र शासित जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी की सरकार इन तीनों प्रदेशों में पाई जाती है। इन तीनों प्रदेशों में उसी पार्टी की सरकार है। दिस ट्रिब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी विद द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। इट्स empowered to recover damage from those held guilty of causing destruction to public and private property during riots and other violence। अब इसमें लिखा है कि द वायलेंस फॉलोड अ रामनवमी प्रोसीजन दैट रोल्ड थ्रू अ मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट ऑफ द टाउन लिविंग 20 इंजर्ड एंड 1 डेड। आप ये बता रहे हैं कि ये जो हमने आपको बताया कि रामनवमी के दरमियान ये सारी हिंसा हुई थी, ये दंगे हुए थे जिसमें 20 लोग मारे गए थे, वो 20 लोग जख्मी हुए थे, एक की जान गई थी। खरगोन 150 किलोमीटर ऑफ साउथ ऑफ इंदौर इस 61% हिंदू एंड 37% मुस्लिम। खरगोन 150 किलोमीटर है साउथ में है, 150 किलोमीटर साउथ ऑफ इंदौर, इंदौर से 150 किलोमीटर है जिसमें 61% हिंदू रहते हैं, 37% मुस्लिम रहते हैं। द पॉलिटिशियन टोल्ड मी दैट वी विल हैव टू फेस अ ट्रिब्यूनल एंड फाइट द केस, खान टोल्ड। इसने कहा कि जो पुलिसमैन है जो जिन्होंने नोटिस थमाया था उन्होंने कहा था कि आपको जो है इसका जो टोल्ड मी दैट यू विल हैव टू फेस ट्रिब्यूनल, के ट्रिब्यूनल के सामना करना पड़ेगा और आपको केस जो है लड़ना पड़ेगा। द रिपोर्टर्स जो इसका पूरा है उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें लिखी है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है दोस्तों, असल मकसद और मुद्दा की बात यह है कि जिस तरह से एक 12 साल के बच्चे से रिकवरी के नोटिस दे देना, ये कहाँ की इंसानियत भी नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या एक बच्चे ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि जिसके बाप समेत बच्चे 12 साल के नाबालिग बच्चे को भी तकरीबन 3 लाख रुपए का जो है नोटिस थमा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा जेब का खर्चा अपने बाप से ले रहा हो, जिसकी परवरिश जिसके सारे खर्च उस मजदूर बाप पर हो जो एक
कमरे के अपार्टमेंट में, एक 1 रूम अपार्टमेंट जो हमने आपको बताया, पूरी खबर पढ़कर सुनाई, उसमें रहते हैं और अपने बाप के साथ रहते हैं। और जो बाप और बेटे कह रहे हैं कि हमारा इस तरह के दंगों से, लफड़ों से और झगड़ों से किसी तरह कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों बाप और बेटे जिस रात ये झगड़ा हो रहा था घर पे थे। इन्वेस्टिगेशन किस तरह की हो गई है उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। किस तरह से नोटिस थमाए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। वो बूढ़ा रिटायर्ड ऑफिसर भी आपके सामने है जो हमने आपको दिखाया, जिसको देखकर आप समझ भी गए होंगे और वो अपनी ज़बानी भी कह रहे हैं कि हमारी FIR तक नहीं की गई और हम दर दर भटकते रहे और हम लोगों से गुहार लगाते रहे कि इस तरह का दंगा मत फैलाओ, इस तरह की चीज़ें ना करो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ना सुनी और उनकी जान भी पुलिस ने बचाई, वरना शायद उनकी जान बचती है ना बचती हो, इस बात को लेकर भी अपनी जो है परेशानी आपके सामने व्यक्त कर रहे थे। ये अंदाजा कर सकते हैं एक नए इंडिया की और खासतौर से एक नए मध्य प्रदेश में, जहां पर एक तरफ जो वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा कहते हैं जो पत्थर जिसने मारा है उसके घर पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर अंदाजा किया जाए जिस तरह से खासतौर से लोग भी इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि जो है एक तरफा कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, उस वक्त भी यही हुआ था कि जो वहां के विशेष समुदाय के लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया गया। और उसके बाद अब भी जो मौजूदा स्थिति है वो आपके सामने है। किस तरह से 12 साल के बच्चे को लेकर उसके बाप पर तकरीबन दोनों बाप बेटों पर 6 लाख का जो है रिकवरी नोटिस दे दिया गया है। जो जिंदगी गुजारने के लिए अपनी रोजमर्रा की मेहनत करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, उन सबको अब ये करना पड़ेगा कि ये जो है फेस करना ही पड़ेगा ट्रिब्यूनल का, जो और ख़ास तौर से केस लड़ना ही पड़ेगा। पुलिसमैन ने उनसे कहा है और जो भी उसका जो निवारण है वो हल यही है कि उनको जो है नोटिस का जो रिकवरी दी गई है, रिकवरी का नोटिस दिया गया है, वो उसको अदा करना पड़ेगा जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा है। और भारत के जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो इसी केंद्र शासित पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खास तौर से वहाँ पर और दीगर चीज़ और मजदूरों गरीबों के नाम पर और पिछड़े तबकात और पिछड़े लोगों के नाम पर जो सियासत करती है और राजनीति करती है और अपनी राजनीति यहाँ तक पहुँचाने भी सबसे ज़्यादा पिछड़े तबका का इस्तेमाल हुआ है, उसी पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ उनके प्रदेश में हो रही है। आप इससे सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरह से देश को किस समत ले जाया जा रहा है, जहां पर 12 साल के बच्चे से भी अब रिकवरी की जाएगी। अब इसमें आगे क्या मामला रहता है क्या नहीं रहता है दोस्तों, ये आगे देखने वाली चीज़ होगी। ख़ास तौर से अब ये केस का किस समत जाएगा ये चीज़ का इंतज़ार आपको और हमें दोनों को रहेगा। क्या इन लोगों से जो है रिकवरी की जाएगी और अगर रिकवरी नहीं की जाती तो उसके लिए क्या भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो भी इसकी सिचुएशन रहेगी वो आपके सामने ज़रूर आएगी। और दोस्तों फिर इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हैं, फिरका वाराना जो दंगे हैं, इनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किया कुछ ना हो और आपको भुगतना बहुत कुछ पड़ जाए। तो इसलिए आपसी सौहार्द हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आप बरकरार रखिए। और ख़ास तौर से हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।